मुझ पर एफआईआर किया गया और ये जो कार्य कराए हैं हमारे मंजीत बाबू के द्वारा कराया गया है। उन पर ऑलरेडी पहले से 16 एफआईआर दर्ज। खेत खाए गदहा अब मारल जाए जोलहा। अरे ना ना, हम बिहार सरकार को गधा नहीं कह रहे। ये तो भोजपुरी की एक कहावत है जिसका मतलब होता है किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मिलना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो जनाब, कहानी कुछ है ही ऐसी जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा और माथा पकड़कर आप बोलेंगे बस भाई बस, अब और सुशासन नहीं चाहिए। तो ये कहानी है बिहार के गोपालगंज की, जहां 8 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद इलाके के लोगों को एक पुल मिला। पुल का नाम तो 70 घाट है, लेकिन इसी प्रोजेक्ट में मौजूद एक पुलिया की अप्रोच रोड 30 दिन भी नहीं टिक पाई। मैंने बिल्कुल भी नहीं टिक पाई। ये तस्वीरें बीते 3 दिनों से सोशल मीडिया पर बिहार सरकार की किरकिरी का कारण बनी हुई हैं। लेकिन वो सरकार ही क्या जो अपनी गलती मान ले। तो बिहार सरकार ने भी सफाई दे दी कि भैया पुल सही सलामत खड़ा है, वो तो उससे जुड़ी एक पुलिया का संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी सरकार इस किए धरे पर रफ्फू साट ही रही थी कि उसी पुलिया के दूसरे तरफ का हिस्सा भी गंडक नदी में समा गया। मानो कह रहा हो कि हमारा साथी बह गया है, हम कैसे खड़े रह सकते हैं। हालांकि सरकार ये साबित करने पर तुली हुई है कि 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि जो सड़क टूटी है वो भी 264 करोड़ रुपए के उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। कोई ये भी सच्चाई नहीं बता रहा कि इस सड़क के बह जाने से पुल पर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन सरकार को इससे क्या, उन्होंने तो पुल पर गाड़ी दौड़ाकर दिखा दिया कि नीतीश जी की इज्जत सही सलामत है। विपक्ष और मीडिया झूठ मूठ का रोना रो रहा है। लेकिन अगर सरकार इतने पर ही रुक जाती तो क्या बात थी। 15 जुलाई को सड़क बहने की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। साफ दिख रहा है कि पानी के दबाव की वजह से रेत की तरह यह सड़क भरभरा कर बह गई। सड़क की क्वालिटी के बारे में हम क्या ही बोलें, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अगर हम कहें कि आप जो देख रहे हैं वो झूठ है, यहां एक अदृश्य जेसीबी मशीन मौजूद है जिसकी मदद से ग्रामीण सड़क को काट रहे हैं। आप कहेंगे हम बेवकूफ़ हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लेकिन ठहरिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे, बल्कि बिहार पुल निगम की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर में ऐसा ही लिखा हुआ है। एफआईआर की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए और समझ जाइए कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है। बात अगर इतने पर ही रुक जाती तो हम भी मान लेते कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में राम राज्य चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2 और एफआईआर कराई गई हैं। एक एफआईआर उन ग्रामीणों पर कराई गई है जो सड़क बहने के बाद हाय हाय का नारा लगा रहे थे। इन लोगों की हाय सुनकर स्थानीय सर्कल ऑफिसर की अंतरात्मा जाग गई और लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में जिला परिषद के सदस्य विजय बहादुर यादव समेत अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। बात इतने पर भी थम जाती तो कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार का सुशासन अभी जिंदा है। लेकिन तीसरी एफआईआर उस शख्स के खिलाफ की गई है जिसने पुल ढहने की चेतावनी 24 घंटे पहले ही दे दी थी। मैं मीडिया ने कल आपको संजय राय का वीडियो दिखाया था जिसमें उन्होंने न सिर्फ पुल का हिस्सा गिरने की चेतावनी दी थी, बल्कि निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की भी कलई खोल दी थी। वो सोच रहे होंगे कि प्रशासन और सरकार उनकी तारीफ करेगा, वाहवाही करेगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। ठेकेदार उदय कुमार सिंह ने संजय राय समेत अज्ञात लोगों पर काम में बाधा पहुंचाने और उनसे खतरा होने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। संजय राय स्थानीय मुखिया कुंती देवी के पति हैं। पुल और बांध निर्माण में हो रही अनियमितता को लेकर वो लगातार अपनी आपत्ति जताते रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ 14 जुलाई को पुल गिरने की चेतावनी दी थी, बल्कि 15 जुलाई को पुल गिरने के बाद उसकी मरम्मत में हो रही हीला हवाली का भी विरोध किया था। आप लोग देख सकते हैं अभी अभी कितना लेबर और मजदूर लगा हुआ है, लेकिन नाम का लगा हुआ है।
यहाँ पे सभी लोग बैठ करके अमन चैन का नींद बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ कोई कार्य नहीं चल रहा है अभी, केवल बोरी दिखाई दे रहा है। लेबर एकदम आराम से बैठा हुआ है और जय साहब देखिए, ये जय साहब हैं, मास्क लगाए हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। ये भी देखिए, इनमें कोई हलचल है कुछ नहीं है। उनका आरोप है कि उनके ऊपर ये एफआईआर स्थानीय जेडीयू नेता और बैकुंठपुर के पूर्व जेडीयू विधायक मंजीत सिंह के कहने पर की गई है। क्या आवाज उठाना बुरी बात है? हम क्या गलती कर दिए? हमने यही न कहा कि कार्य होना चाहिए, बांध को बचाना चाहिए। बांध को बचाने का कहने का मतलब ये हुआ कि हम पर एफआईआर होगा, और मुझ पर एफआईआर किया गया। और ये जो कार्य कराए हैं हमारे मंजीत बाबू के द्वारा कराया गया है, जो जदयू के अभी प्रेजेंट तो विधायक नहीं है, अभी यहाँ भाजपा के विधायक मिथिलेश बाबा है, लेकिन वो पूर्व विधायक हैं। और उनका यही काम है, जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाता है उन पर एफआईआर कराने का कार्य करते हैं। हालांकि जेडीयू नेता मंजीत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। निराधार है, बेबुनियाद है। प्लस जब घटना घटी उस समय हम थे भी नहीं जी। और काम को रोका गया, काम को सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। और एक नहीं 3 एफआईआर जो हुए, एक पुल निर्माण निगम ने किया, एक अंचलाधिकारी ने किया और एक संवेदक ने किया। जहां 3 लोग काम में बाधा के कारण एफआईआर कर रहे हैं, उसमें हमारी कौन सी साजिश हो सकती? नहीं, तीनों तो अलग अलग लोगों पे हुआ, इन पे एक ही एफआईआर है ना, मतलब एक ही है। नहीं, अब वो एफआईआर हमने देखा नहीं, लेकिन सरकारी काम में जो बाधा इन लोग ने पहुंचाया है, समय भी जो कटाव हो रहा था, उस कटाव पर जो है एनसीआर रख के और उसके कटाव को रोकने की कोशिश हो रही थी। उसी में इन लोगों ने रोका, संवेदक से मारपीट की, प्लस सरकारी कर्मियों को भगा दिया, जिसके विरुद्ध एफआईआर हुआ। और जो लोग ये कहते हैं कि हम पर उन्होंने केस कराया, तो उन पर ऑलरेडी पहले से 16 एफआईआर दर्ज। अच्छा। तो जब इस तरह का प्रवृत्ति के लोग हैं, तो हम तो मान लीजिए करा दिए, लेकिन 15 कौन एफआईआर कराया उन पर?